अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन यानी इसमें जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं उसके इंट्रोडक्शन हमने कल पढ़ ली थी, यानी पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें, पेज नंबर 116। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, नीचे बहुत सारे यानी पार्ट्स दिए गए हैं, ऑलमोस्ट 10 पार्ट्स। तो हमें क्या करना है, हमें उनको उनके क्यूब रूट्स निकालने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक दो पार्ट्स कर लेते हैं, तो बाकी आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो लेट हम पहले पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले हमें 512 की क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी इसकी प्राइम फैक्टर्स निकालें। तो 2 2 जार 4 एंड 2 5 जार 10 2 6 जार 12, देन 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 8 जार 16, देन 2 6 जार 12 2 4 जार 8, देन 2 3 जार 6 2 2 जार 4, देन 2 16 जार एंड 2 8 जार एंड देन 2 4 देन 2 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, फैक्टर्स ऑफ 512 शाबाश किसके बराबर निकलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 टूज आते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्यूब रूट ऑफ 512 निकालना है। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 512, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो यानी प्राइम फैक्टर्स आ गए किसके, 512, हम वहां पे क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट्स बनाएंगे। ठीक है, तो हर एक ट्रिपलेट से हर एक ट्रिपलेट से हम एक एक नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हमें मिलता है, यहाँ पे इस ट्रिपलेट से एक 2, इस ट्रिपलेट से और एक 2, और इस ट्रिपलेट से और एक 2। तो ये क्या बनता है, 2 2 4 2 8। तो क्यूब रूट ऑफ 512 दैट इज 8। इसका मतलब ये है, जब 8 को हम 3 दफा मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 512 मिलेगा। ठीक है, तो एक और पार्ट कर लेते हैं। तो एक और पार्ट नंबर 6 ले लेते हैं, 13824। तो हम क्या करेंगे, पहले 13824 के क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो क्या कैसे क्या मिल रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर ऑफ टूज, और क्या मिल रहा है, 1 2 एंड 3, 3 नंबर ऑफ थ्रीज। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, असल में हमें क्यूब रूट ऑफ 13824 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे ऊपर, अब हम ग्रुप्स ऑफ 3 बनाएंगे, ट्रिपलेट्स बनाएंगे। तो यहाँ से हमें एक ग्रुप, इस हमें क्या मिलेगा, 1 2, और यहाँ पे एक ग्रुप, इसका भी हमें क्या मिलेगा, 1 2, देन दिस ग्रुप, इससे भी 1 2, और यहाँ पे 3 का एक ग्रुप मिलता है, इससे हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इनको हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीपल करेंगे, 2 2 4 2 8 8 3 24। इसका मतलब ये हुआ क्यूब रूट ऑफ 13824 दैट इज 24। ठीक है, जब हम 24 को 3 टाइम मल्टीपल करेंगे हमें क्या मिलेगा, 1000 सॉरी 13824। ठीक है, तो बिल्कुल ये आसान है। अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दैट इज ट्रू फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो पहला पार्ट क्या है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड एंड क्यूब ऑफ एनी इवन नंबर इज इवन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, यानी कोई भी यानी अगर आप कोई भी ऑड नंबर लेंगे, उसका क्यूब लेंगे, उसका यानी क्यूब क्या होगा, ऑड होगा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हमारे पास 3 है। ठीक है, 3 का अगर हम क्यूब लेंगे किसके बराबर आता है, 27। ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो ये जो पहला पार्ट है इट इज फॉल्स। ठीक है, तो आइए अब पार्ट नंबर सेकंड, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। यानी जो कोई भी परफेक्ट क्यूब होगा वो कभी भी एंड नहीं होगा, इसका क्यूब कभी भी एंड नहीं होगा एट 2 zeros। ठीक है, तो क्या ये सच है या झूठ है, ठीक है, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, क्या ये सच है या झूठ है, शाबाश, बिल्कुल ये क्या है, ये ट्रू है। क्योंकि आप कोई भी नंबर ले लीजिए जिसका 1 प्लस क्या होगा, 10 होगा।
आप ले लीजिए पहला नंबर क्या है 10, 10 का क्यूब लेंगे वो किसके बराबर आता है 1000 के बराबर। फिर आपके पास 20 होगा, 20 का क्यूब लेंगे उसके वहां भी कितने होंगे 3 जीरोस होंगे इसके क्यूब के। इसी तरह आप 30 लेंगे तो वहां भी क्या होंगे 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो अगर 2 जीरोस होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है जो कोई भी क्यूब यानी जो स्मॉलेस्ट क्यूब दैट इज 10 क्यूब, ठीक है। तो 10 क्यूब किस पे एंड होता है इसकी इट एंड्स एट 3 जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोस, ये 2 जीरो पे कभी खत्म नहीं होता, ये क्या है बिल्कुल सच है ये, ठीक है, इट इज ट्रू, ठीक है। तो आइए इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, अगर कोई भी नंबर है उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, वो एंड होगा किस पर 5, क्योंकि प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर हमने पढ़ी है, क्योंकि वहां पे हमने पढ़ा था कि जो कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस क्या होगा 5 होगा, तो उसका जो कोई भी नंबर उसका यूनिट प्लेस 5 होगा उसका स्क्वायर किस पे एंड होगा 5 पे एंड होगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम 5 ले लेते हैं, ठीक है, उसका स्क्वायर ले लेते हैं और इसका क्यूब भी ले लेते हैं, तो 5 5 25 इसकी यूनिट प्लेस 5, अगर इसका ले लेंगे 5 5 25 125। तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट इज क्यूब एंड्स विद 25, यानी अगर इसका स्क्वायर किस पे एंड हो रहा है 5 पे, इसका क्यूब किस पे एंड होगा 25 के ऊपर, ठीक है। इज इट ऑलवेज ट्रू, और यहाँ पे बिल्कुल ये सच है, ठीक है। जब हम आगे करते करते जाएंगे ये बिल्कुल फेल होता है, ये सच नहीं है। क्यों, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप ले लीजिए 35 नंबर, इसका स्क्वायर ले लीजिए और फिर इसका क्यूब ले लीजिए, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या है 1 2 2 5 और इसका क्यूब जो है दैट इज, यानी अगर आप इसका क्यूब लेंगे दैट इज 42875 42875, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं इसका स्क्वायर जो बिल्कुल किस पे एंड हो रहा है 5, लेकिन इसका जो क्यूब है वो एंड हो रहा है 75 पे। तो ये जो यहाँ पे कह रहा है कि जो अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर एंड हो रहा है 5 पे, तो इसका क्यूब किस पे एंड होगा 25 पे। यहाँ पे बिल्कुल क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फेल हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो है पार्ट नंबर 3 इट इज फॉल्स, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, ठीक है, विच एंड्स विद 8, यानी कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो एंड हो रहा है किससे 8 से एंड हो रहा है, ठीक है। इज इट ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स है। अगर हम यानी दूसरा ही क्यूब नंबर ले लेंगे 2 क्यूब, तो किसके बराबर है 8 के बराबर। ये जो क्यूब नंबर इट एंड्स विद 8, तो यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया इट इज फॉल्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर, अगर आपके पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसका क्यूब जो होगा वो क्या हो सकता है 3 डिजिट नंबर हो सकता है। तो सबसे छोटा जो क्यूब नंबर है 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, तो ये क्या है इट इज फॉल्स, बिकॉज हमारे पास जो सबसे छोटा जो क्यूब नंबर दैट इज सबसे जो छोटा जो 2 डिजिट नंबर दैट इज 10। अगर हम 10 का क्यूब ले लेते हैं तो वो किसके बराबर है 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 1000। तो 1000 में कितने डिजिट्स है 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में एंड एट 3 डिजिट्स। तो यहाँ पे बिल्कुल इसकी वायलेशन हो रही है क्योंकि पहला ही जो क्यूब यानी 2 डिजिट नंबर का क्यूब है वो 4 डिजिट है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 इट इज आल्सो फॉल्स, ठीक है। तो चलिए अब और पार्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। चलिए और दो पार्ट्स इसके, दैट इज द क्यूब ऑफ एन 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। अगर आपके पास 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, अगर आप उसका क्यूब लेंगे उसका क्यूब जो होगा उसमें या तो 7 डिजिट्स होंगे या उससे ज्यादा होंगे, ठीक है। इज इट ट्रू और फॉल्स। तो हम ले लेते हैं सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर हमारे पास 10 है, तो 10 का क्यूब दैट इज 1 0 0 एंड 0, ठीक है। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है दैट इज 99। तो 99 का क्यूब किसके बराबर है दैट इज 970299, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कितने डिजिट्स हैं 3 + 3 दैट इज 6। तो सबसे छोटा यानी कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 6 डिजिट्स होंगे 2 डिजिट नंबर के क्यूब में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि 2 डिजिट नंबर उसमें कितने हो सकते हैं, या तो 7 हो सकते हैं या
उससे ज्यादा हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इट इज फॉल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज, ये मे बी है क्योंकि हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, ऑलवेज इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट कभी हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप ले लेंगे किसका क्यूब, वन क्यूब, तो वन क्यूब वन ही के बराबर है, टू क्यूब लेंगे तो 8 के बराबर है, ये भी सिंगल डिजिट है और ये भी सिंगल डिजिट है, इसका क्यूब भी सिंगल डिजिट है, इसका क्यूब भी सिंगल डिजिट है। तो इसके बाद जो डिजिट्स आते हैं 3 क्यूब, वो मोर देन 2 डिजिट्स है, तो बिल्कुल ये सही है। बिल्कुल हो सकता है कभी कभार, यानी क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट मे बी ए सिंगल डिजिट, ठीक है। तो ये ट्रू है, इसकी एग्जांपल्स ये है। तो हो गया अब ये ट्रू और फॉल्स। अब चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दैट इज यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट, सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो बिल्कुल हमने कल इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1331 क्यूब नंबर है, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है विदाउट फैक्टराइजेशन, यानी हमें एस्टिमेट बाय एस्टिमेशन इसका क्यूब रूट निकालना है। क्योंकि मैं 1331 का तो क्यूब रूट यहाँ पे आपको निकाल के नहीं दूंगा, हम यहाँ पे इसका जो नीचे जो पार्ट दिए गए उनमें से एक पार्ट दैट इज 32768 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो बाकी जो पार्ट है वो आप खुद करेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। कल के जो स्टेप्स मैंने आपको बताए वो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 32768 बाय एस्टिमेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो पहला स्टेप, हियर फर्स्ट वी मेक ग्रुप्स ऑफ 3 ऑफ गिवन नंबर, यानी जो हमारे पास जो गिवन नंबर है दैट इज 32768, हम क्या करेंगे, इसके ग्रुप्स बनाएंगे, ग्रुप्स ऑफ 3। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम राइट मोस्ट साइड, ठीक है। ये ग्रुप फर्स्ट होगा और ये जो बाकी डिजिट पे ये ग्रुप सेकंड होगा, ठीक है। अब आपको याद होगा कल हमने क्या कहा, अब हम पहले कौन सा ग्रुप लेंगे, ग्रुप नंबर 1। तो नाउ टेकिंग फर्स्ट ग्रुप दैट इज 7 6 8 हम ले लेते हैं, ठीक है। इट इज यूनिट डिजिट, अब हमें क्या देखना है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इट इज यूनिट डिजिट इज 8, ठीक है। 8 एंड इट इज क्यूब, ठीक है, यानी 8 क्यूब एंड विद, वो किस पे एंड हो रहा है, अगर आप देखेंगे या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, and its cube and it is cube, तो यहाँ पे मैंने लिखा and it is cube, ठीक है, यानी 8 क्यूब दैट इज 512 एंड्स विद, वो किस पे एंड हो रहा है, 2 पे एंड हो रहा है, ठीक है। विच इज द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर, यानी जिस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है उसका यूनिट डिजिट, उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये 2 उसका यूनिट डिजिट होगा ये स्टेप। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हमें क्या करना है, सिमिलरली टेकिंग सेकंड ग्रुप, अब हम सेकंड ग्रुप को ले लेंगे दैट इज 32। तो इसको हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो 32 है ये किन दो क्यूब नंबर्स के बीच लाई करता है, ठीक है। तो 32 इट लाइज बिटवीन, किस किस के बीच लाई कर रहा है, 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, 3 3 9 3 27, इट लाइज बिटवीन 27, ठीक है, एंड देन 4 4 64, ठीक है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 27 किसका क्यूब है, 3 क्यूब, ठीक है। तो ये किसके बीच आता है, 32, ठीक है। तो इट इज लेस देन 64, 64 किसका क्यूब है, दैट इज यस 4 क्यूब, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, उसका क्यूब रूट है, इसका जो क्यूब रूट होगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, वो हमारा 10th डिजिट होगा क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे हियर क्यूब रूट ऑफ स्मॉलर क्यूब नंबर, ये जो हमारे पास स्मॉलर क्यूब नंबर 27 है उसका क्यूब क्या है, दैट इज 3, इसका क्यूब रूट दैट इज 3, ठीक है। इस क्यूब रूट का यूनिट प्लेस क्या है, दैट इज 3, सिंपली हियर क्यूब रूट ऑफ स्मॉलर क्यूब नंबर एंड्स एट, यस एंड्स एट 3, है कि नहीं, क्योंकि इसका क्यूब रूट दैट इज 3 एंड भी हो रहा है किस पे, 3 पे हो गया, यानी इसका यूनिट प्लेस भी 3 है। विच इज द 10th डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर, ये होगा 10th डिजिट किसका, क्यूब रूट गिवन नंबर का, क्योंकि अब ग्रुप्स तो खत्म हो गए। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 3 2 7 6 8 ये किसके बराबर होगा, शाबाश, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 2 होगा, और इसकी 10th प्लेस दैट विल बी
3, तो 32 का क्यूब रूट होगा ये, ठीक है। चलो 1 मिनट में फिर एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या करना है हमें, गिवन नंबर की पहले हमें ग्रुपिंग करना है। पहले हम फर्स्ट ग्रुप ले लेंगे, हमें ये देखना है ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसकी यूनिट प्लेस क्या है। तो जो इसकी यूनिट प्लेस उसका हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। जैसे इसका यूनिट प्लेस 8 है, हमने 8 का क्यूब ले लिया, वो किसके बराबर 512। जो इसका क्यूब होगा वो किस पे एंड हो रहा है, उसका यूनिट प्लेस क्या है, वो होगा यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। तो फिर सिमिलरली हमें फिर इसके बाद क्या करना है, सेकंड ग्रुप ले लेना है। सेकंड ग्रुप को क्या करना है, हमें ये देखना है ये किन दो ग्रुप्स के बीच लाई करता है, ठीक है। किन दो क्यूब नंबर्स के बीच लाई करता है, ठीक है। 27 और 64 के बीच लाई करता है, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 27 3 का क्यूब है और 32 3 क्यूब और 64 4 क्यूब, इन दो क्यूब के बीच लाई करता है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, जो स्मॉलर क्यूब रूट होगा, ठीक है, उसका यूनिट प्लेस क्या है, वो होगा टेंस प्लेस ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ये 3 है, सिंगल डिजिट है, तो एंड भी हो रहा है 3 पे ही, तो टेंस प्लेस ऑफ द क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर वो होगा 3, तो वनस प्लेस थी उसकी 2, तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 3 2 7 6 8 दैट विल बी 32, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आया होगा। अब ये जो इसके बाकी पार्ट से बिल्कुल मेनू अन आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। चलो खुदा हाफिज।